हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का इंग्लिश हिस्ट्री पॉइंट में स्वागत है। आज हम देखते हैं बेटा, सबसे पहले आपने देख रहे होंगे कुछ पीछे लिखा हुआ है। सबसे पहले बेटा हम देखते हैं सिलेबस। आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस पर नजर डालते हैं कि तुम्हारा सिलेबस क्या है। देखिए बेटा, जो आपका बोर्ड एग्जाम में आने वाला सिलेबस होता है, बहुत से बच्चों को नहीं पता होता है कि आखिर हमारा सिलेबस क्या है, हमारे क्या क्या एग्जाम में आता है, क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए, क्या होता है। तो सबसे पहले हम बच्चे देखते हैं सिलेबस क्या होता है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में। सबसे पहले देखो बेटा, आने वाले तुम्हारे टेंस होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, नरेशन होते हैं, जिन्हें बेटा हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। फिर जैसे कि देखते हैं बेटा, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं, पंचुलेशन एंड यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स होते हैं, जिन्हें बेटा हमें किस जगह कैपिटल लेटर यूज करना चाहिए, किस जगह में स्मॉल लेटर यूज करना चाहिए। वर्ब्स एंड फॉर्म्स, वर्ब एंड फॉर्म, जो बेटा जो कि फर्स्ट फॉर्म होती है, कहाँ पर हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, कहाँ पर हम सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, कहाँ पर हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और बेटा कहाँ पर हम आईएनजी फॉर्म्स लगाते हैं, हम ये भी देखेंगे। इसके बाद फिर बेटा इसके बाद हम चलते हैं, जैसे कि तुम देख रहे होंगे मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखा हुआ है, बहुत ही आसान तरीके से हम आगे पढ़ने वाले हैं। पार्ट ऑफ स्पीच बेटा क्या होता है, आखिर कितने मतलब कि पार्ट ऑफ स्पीच कितने प्रकार क्या होता है। पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं बेटा, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल। बेटा ए ऑन, ए एंड द का प्रयोग हम सीखेंगे। इस मतलब कि कैसे, मतलब कहाँ पर हम ए लगाते हैं, कहाँ पर हम एन लगाते हैं, कहाँ पर हम द लगाते हैं। फिर बेटा इसके बाद मैंने जैसे कि लिखा हुआ है काइंड्स ऑफ नाउन। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि बेटा पार्ट ऑफ स्पीच में जैसे क्या आता है, नाउन आता है, प्रोनाउन आता है, वर्ब आता है, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन आता है, इंटरजेक्शन आता है, आर्टिकल आते हैं ए एंड द। तो बेटा नाउन, नाउन कितने प्रकार के होते हैं, काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन बेटा निम्न 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन 2 अदर नाउन भी होते हैं। वो 5 प्रकार के बेटा कौन से नाउन होते हैं। नंबर 1 प्रॉपर नाउन होता है, नंबर 2 कॉमन नाउन होता है, नंबर 3 बेटा कलेक्टिव नाउन होता है, नंबर 4 मटेरियल नाउन होता है, नंबर 5 बेटा अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। अब हम देखते हैं बेटा अदर नाउन। अदर नाउन वो कौन से होते हैं बेटा, अदर नाउन काउंटेबल नाउन होता है, अदर नाउन बेटा अनकाउंटेबल नाउन होता है। काउंटेबल नाउन बेटा वो नाउन होते हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन बेटा वो नाउन होते हैं जिन्हें हम नहीं गिन सकते हैं। इसके बाद हम बेटा देखते हैं, जैसे कि हमने अभी नाउन के पार्ट मतलब कि देखे हैं, अब देखते हैं बेटा टाइप्स ऑफ नाउन जेंडर। टाइप्स ऑफ नाउन जेंडर, जैसे कि बेटा नाउन जेंडर के भी हिसाब से नाउन होते हैं, जैसे कि मस्कुलाइन जेंडर बेटा पुल्लिंग, इसे बोलते हैं पुल्लिंग। फीमेलाइन जेंडर स्त्रीलिंग होता है, कॉमन जेंडर उभयलिंग होता है, और न्यूट्रल जेंडर बेटा नपुंसक लिंग होता है। जैसे कि अभी हमने नाउन के बेटा टाइप्स पढ़े, इसी प्रकार हम देखते हैं प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन बेटा कितने प्रकार का होता है और कौन कौन से मतलब देखते हैं कौन कौन से नाउन उनके होते हैं। प्रोनाउन कितने टाइप्स का होता है। प्रोनाउन बेटा काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन निम्न 10 प्रकार का होता है। बेटा नोट करते चलना सभी बच्चे, आकर तुम्हें पता होना चाहिए जितने भी बच्चे होते हैं हाई स्कूल इंटर में जो भी एग्जाम देते हैं, आखिर उनका सिलेबस क्या होता है। बहुत से बच्चों को नहीं पता होता है कि मेरा सिलेबस क्या है, मुझे क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं। टीचर बनाए वो पढ़ा के निकल जाता है, बच्चों को ये नहीं पता होता है, बहुत सारे बच्चों को, कि मेरा सिलेबस क्या है। नहीं बेटा, हाई स्कूल के बच्चों को मतलब बहुत से बच्चों को नहीं पता होता है, इंटर के भी बच्चों को नहीं पता होता है। बेटा ये नोट करते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर तुम्हारा सिलेबस क्या है, तुम्हें क्या क्या पढ़ना चाहिए। उसके बाद बेटा देखते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन बेटा नंबर 1 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन निम्न 10 प्रकार का होता है। कौन कौन से बेटा, पर्सनल प्रोनाउन, इसके बाद बेटा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, फिर आता है बेटा एम्फेटिक प्रोनाउन और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। फिर बेटा देखते हैं नंबर 5 इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। बेटा जैसे कि हमने अभी देखा है कि प्रोनाउन निम्न कितने प्रकार का होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कि हम ये देख चुके हैं, अब आगे बेटा देखते हैं, जैसे कि मैंने लिखा है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स बेटा क्या होता है। एंटोनिम्स होते हैं बेटा विलोम शब्द। सिनोनिम्स क्या होता है। सिनोनिम्स बेटा होता है जैसे कि पर्यायवाची शब्द। हम ये भी पढ़ेंगे ईडियम्स। ईडियम्स बेटा जैसे कि होते हैं मुहावरे वगैरह, जो हम हिंदी में पढ़ते हैं वही हम इंग्लिश में पढ़ेंगे। जैसे बेटा आप देख रहे होंगे एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ईडियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। फिर बेटा आप देख रहे होंगे लेटर एप्लीकेशन।
आप बेटा देख रहे होंगे जैसे कि मैंने नीचे लिखा है सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट भी बोल सकते हैं। सिंटैक्स में बेटा हमें जैसे सिखाया जाता है कौन सी वर्ब कहाँ पर लगानी है, क्या होता है, बहुत ही हम आसान तरीके से सीखेंगे। फिर जैसे कि बेटा हमने लिखा हुआ है मॉडल्स। मॉडल्स क्या होता है और मॉडल्स कितने प्रकार के होते हैं। मॉडल्स बेटा वैसे तो 13 होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मैंने 10 भी मॉडल्स लिखे हैं ये तुम्हारे एग्जाम में यही आपका सिलेबस होता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे मैंने आपका कैन का प्रयोग लिखा है। कैन बेटा कोड, मे, माइट, बिल, वुड, सेल, शुड, मस्ट और टू। ये बेटा क्या होते हैं, ये हमारे मॉडल्स होते हैं। हमने जैसे कि क्या क्या देखा, मॉडल्स देखे, इसके बाद हम बेटा मॉडल्स पढ़ेंगे। मॉडल्स के बाद बेटा फिर देखते हैं टेंस। आखिर टेंस होता क्या है। बहुत से बच्चे कहते हैं टेंस, टेंस मतलब कि टेंस होता क्या, टेंस की डेफिनेशन क्या होती है। तो हम बेटा देखते हैं टेंस क्या होता है। टेंस को बेटा हिंदी में कहते हैं काल, और काल का मतलब होता है बेटा समय। काल का मतलब होता है बेटा समय। तो जैसे कि हम देख रहे होंगे टेंस, टेंस बेटा टेंस एक ऐसा रूप है जो क्रिया में समय या अवधि को दर्शाने में प्रयोग किया जाता है। टेंस क्या है, टेंस क्रिया में समय या अवधि को दर्शाने में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद बेटा देखते हैं टेंस। टेंस और पास्ट टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस मेरे बच्चों बेटा टेंस निम्न 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मतलब प्रेजेंट टेंस। नंबर 2 बेटा पास्ट टेंस। नंबर 3 बेटा फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस बेटा क्या होता है, प्रेजेंट टेंस वर्तमान, प्रेजेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रेजेंट बेटा प्रेजेंट को बोलते हैं हिंदी में वर्तमान काल। वर्तमान बेटा क्या होता है, जैसे कि हम अभी पढ़ा रहे हैं, इन प्रेजेंट टाइम में यहाँ खड़ा हूँ, हमारा क्या है प्रेजेंट है। जैसे प्रेजेंट को बेटा हिंदी में क्या कहते हैं वर्तमान। पास्ट को क्या कहते हैं बेटा भूतकाल। फ्यूचर को क्या कहते हैं बेटा भविष्य काल। प्रेजेंट बेटा होता है जो समय अभी चल रहा है, जो अभी समय चल रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पर अभी खड़े होके पढ़ा रहे हैं, आपको आपका सिलेबस बता रहे हैं, अभी जो मैं काम प्रेजेंट में कर रहा हूँ ये हमारा क्या है, प्रेजेंट है। इसके आगे देखते हैं बेटा जो समय बीत गया हो, जो समय बीत गया हो वो बेटा हमारा क्या होता है, वो हमारा पास्ट होता है, जो बीत चुका है। इसके बाद हम बेटा देखते हैं जैसे जो समय आने वाला है, जो समय आने वाला है तो वो क्या होता है, वो बेटा हमारा फ्यूचर होता है। जो घटनाएं हमारे जीवन में होने वाली हैं, मतलब जो अभी हमारे जीवन में चल रहा है, जो हमारे जीवन में घटनाएं बीत चुकी हैं, जो हो चुकी हैं, वो बेटा हमारा क्या था, पास्ट था। जो घटनाएं हमारे जीवन में अच्छा बुरा होने वाला होता है वो बेटा हमारा क्या होगा, फ्यूचर होगा। जैसे कि हम देख रहे हैं बेटा आज कितनी तारीख है, आज जैसे कि बेटा 22 तारीख है। जैसे कि हम देख रहे होंगे आज बेटा 22 तारीख है, एक महीना है 2026 चल रहा है। लेकिन जैसे कि बेटा आज अगर 22 तारीख थी तो कल मेरे बच्चों कल बेटा कल कितनी तारीख होगी, कल कितनी तारीख थी। अब देखेंगे मेरे बेटा बहुत ही आसान तरीके से हम सीखते हैं। जैसे कि अगर आज 22 तारीख है तो कल बेटा कितनी तारीख थी, कल 21 तारीख थी। और महीना बेटा कौन सा था, कल 1 महीना 2026 था। जैसे बेटा अभी आपने ये सीखा है कि यदि आज 22 तारीख है, 1 महीना 2026 है, और कल जो बेटा कल तारीख जो बीत गई है वो कल क्या था, कल 21 तारीख 1 महीना 2026 था। अब आने वाली बेटा तारीख क्या होगी, तो हम देखते हैं। जैसे कि कल आने वाली तारीख हुई 23 तारीख 1 महीना 2026। हमने बेटा ये सीखा कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस निम्न 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 पास्ट टेंस, नंबर 3 फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में बेटा वर्तमान काल कहते हैं। पास्ट को आपने जैसे देखा होगा, पास्ट को बेटा भूतकाल कहते हैं। फ्यूचर को जैसे देखा होगा बेटा, फ्यूचर को भविष्य काल कहते हैं। प्रेजेंट का मतलब होता है जो चल रहा है अभी जीवन में। पास्ट का बेटा मतलब होता है जो बीत चुका है। फ्यूचर का मतलब होता है बेटा जो आने वाला है। जैसे कि आज बेटा 22 तारीख है, ये हमारा क्या है, वो हमारा प्रेजेंट है। जैसे कि जो बेटा बीत चुका है वो हमारा क्या है, पास्ट है। तो आज जैसे कि कल कितनी तारीख बीत गई, कल बेटा 21 तारीख थी। अब बेटा आने वाली कितनी तारीख है, आने वाली जैसे कि 23 तारीख है, वो बेटा हमारा क्या होगा, भविष्य होगा। आशा करता हूँ अभी जितना बताया आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बेटा चलो आगे देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे मैंने लिखा है प्रेजेंट टेंस के प्रकार। प्रेजेंट टेंस के बेटा कितने प्रकार होते हैं। नंबर 1 बेटा हम पढ़ते हैं, जैसे कि लिखा है प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट क्या होता है हम ये भी सीखेंगे, हम ये भी सीखेंगे सिंपल प्रेजेंट क्या होता है। इससे पहले हम देखते हैं नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, नंबर 2 प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके बाद ऐसे ही बेटा देखते हैं
जैसे कि लिखा होगा पास्ट। पास्ट के भी यही 4 टाइप होते हैं। चलो बेटा नोट कर दे चलना, वो भी कौन कौन से होते हैं इसके आगे नोट करिए बेटा। होते हैं वो प्रेजेंट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम इसी प्रकार आगे देखते हैं बेटा फ्यूचर टेंस क्या होता है। फ्यूचर के भी बेटा इसी प्रकार मतलब कि टाइप्स होते हैं। सबसे पहले देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हमने अच्छी तरीके से बेटा सिलेबस समझा। एक बार फिर नज़र डालते हैं कि सिलेबस बेटा आपका क्या क्या होता है। आपने जैसे कि देख ही लिया होगा सिलेबस क्या है आपका क्या नहीं। बोर्ड में आने वाला सिलेबस हर बच्चे को पता होना चाहिए कि मेरा क्या सिलेबस होता है, क्या हमारे एग्जाम में आता है क्या नहीं। तो आराम से पहले सिलेबस नोट करिए, देखिए और मतलब कितना हमारा सिलेबस है, कितना हमें पढ़ना चाहिए, आराम से कंप्लीट करिए और तुम्हें इस वीडियो में कंप्लीट सिलेबस पढ़ाया जाएगा सब कुछ। अब बहुत अच्छी तैयारी के साथ तुम्हें 10th की 9th 10th इंटर फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को पूरी तरीके से बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी। बहुत ही कहीं नहीं जाना है, आराम से पढ़िए। देखिए सबसे पहले बेटा अपना सिलेबस नोट करिए। इतना